नमस्कार। बिहार में इलेक्शन नजदीक है और वहाँ पे राहुल गांधी ने एफआईआर का मुद्दा उठाया है और वो उसको बहुत देश भर में सपोर्ट मिल रहा है, एक आंदोलन का रूप ले रहा है। क्या कहेंगे? वही ना, जन अधिकार आंदोलन। तो इससे पहले किए थे भारत जोड़ो यात्रा, कुछ असर मिला था? वही यात्रा है, वो यात्रा करके थक जाएंगे, वहाँ से फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। ये पूर्व उसका कोई असर नहीं होने वाला है। सीन क्या है, रीजन क्या है ना कि इनके पास मुद्दे नहीं है। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा इनका है। अभी क्या है, हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं। अभी मैंने ये बम फोड़ा, वो बम फोड़ा, यार क्या बात कर रहे हैं? वोट चोरी की बात कर रहे हैं। इससे पहले आपकी सरकार थी, क्या वोट चोरी नहीं होती? क्या इंदिरा गांधी के ऊपर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगा है वोट चोरी का? कोर्ट ने आदेश दे दिया, उसके बावजूद भी इस्तीफा नहीं दी थी। फिर दोबारा से इलेक्शन करवाया गया, जिसके बाद इमरजेंसी लगाई गई। इमरजेंसी आप लोग को याद होगा, इमरजेंसी हमारी यूथ को भले ना इमरजेंसी पता हो, लेकिन हमने किताबों में पढ़ा है। लेकिन जो हमें बड़े बुजुर्गों ने, हमारे दादाओं ने इमरजेंसी के दौर देखे हैं, जो हमें बताए हैं, कहानियां बताई हैं इमरजेंसी के समय, जो हमने पढ़े हैं, जो न्यूज़पेपर तक बंद हो गया था, हमें आजादी कहाँ थी? अब तो हमारी आजादी छीन ली। इमरजेंसी की बात कर रहे हैं। अब तो हमारी आजादी छीन ली थी। राहुल गांधी, कांग्रेस की सरकार थी ना, कम से कम बीजेपी की गवर्नमेंट में आप बोल तो रहे हैं, लड़ तो ले रहे हैं, अपने हक की मांग तो कर ले रहे हैं। हक की मांग की बात आप कर रहे हैं, तो आज जो भी किसी तरह धरना प्रदर्शन होता है या कोई नेता कोई मुद्दा उठाता है, तो उसमें ईडी सीआईडी की रेड बुलवा दी जाती है। अच्छा ये बताइए, अभी जैसे जैसे प्रधानमंत्री जी का दौरा था बनारस में, प्रधानमंत्री जी का दौरा था बनारस में, वहाँ अजय राय को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, संजय सिंह को श्रीनगर में हाउस अरेस्ट कर लिया गया। तो वहाँ पे मुद्दा क्या चल रहा है आपको पता है? कश्मीर में मामला अशोक स्तंभ तोड़ा गया है, तब इनका दर्द कहाँ गया था? जब देश के सम्मान की बात आती है, देश की प्रतीक चिन्हों की बात आती है, देश के मिट्टी की बात आती है, तब आपकी बोलती क्यों बंद हो जाती है? क्योंकि वो एक धर्म विशेष पे बात आ जाती है। इनकी टिप्पणी सिर्फ एक धर्म विशेष पे होती है, इनका समर्थन सिर्फ एक धर्म विशेष पे होता है। मनमोहन सिंह की सरकार थी, क्या कहते कि सबसे सरकारी संसाधनों का अधिकार सिर्फ एक वर्ग का है, एक मुसलमानों का अधिकार है सबसे पहले। क्या बाकी हिंदू मर गए थे? वो देश के नागरिक नहीं है, वो वोट नहीं देते, वो देश के प्रगति में टैक्स नहीं भरते। संजय सिंह एक सांसद है, वहाँ के हालात और जायजा लेने के लिए गए, और संजय सिंह कह रहे हैं भारत के जो युवा है, नेता है, वो नेपाल के युवाओं से सीख ले। क्या सीख ले? यहाँ पे भी दंगा भड़काए, यहाँ पे भी आगजनी करे, यहाँ पे भी राष्ट्रपति का भवन जलाए, प्रधानमंत्री का भवन जलाए, तख्ता पलट करे, यही संजय सिंह चाह रहे हैं। ये हमें सीखने की जरूरत है। आप नेपाल से और भारत की क्या तुलना कर रहे हैं? नेपाल हमारा छोटा भाई है, मेरे छोटे भाई के घर में आग लगी है, आप आग शांत करने की बात करने की जगह आप आग भड़काने की बात कर रहे हैं। आप शांति की बात करिए ना। नेपाल हमारा छोटा भाई है, आप ही लोगों की वजह से नेपाल जो है वो चाइना की तरफ झुकाव कर रहा था, इन्हीं लोगों की वजह से, ऐसी क्षणिक मानसिकता वाले लोगों से। अगर आप नेपाल की बात कर रहे हैं, इससे पहले श्रीलंका में इस तरह की घटना हो गई थी, अभी नेपाल में हुआ, कुछ लोग आशंका जता रहे हैं कि ऐसी भारत में भी हो सकती है। सर भारत जो है ना, भारत को ऐसे ही वसुधैव कुटुंबकम नहीं कहा गया। भारत की जो विचारधारा है ना बहुत अलग है। यहाँ पे गांधी भी है तो सुभाष चंद्र बोस भी है। यहाँ दोनों की मानसिकता चलती है, दोनों की राजनीति चलती है और दोनों एक दूसरे की सम्मान करते हैं। यहाँ हम वो हैं। हम भारत के सम्मान में, भारत के भारत की प्रतिष्ठा पर एक भी दाग नहीं आने देंगे। हम यो युवा हैं, हम पढ़े लिखे युवा हैं, हम समझदार युवा हैं, हम देशभक्त हैं। भारत से देशभक्ति होता है। यहाँ के खून में सबसे पहले देशभक्ति बढ़ती है। जब बच्चा जन्म लेता है ना तो वो सोचता है कि मैं भारत में ही जन्म लिया हूँ। पहले यही सोचता है, मरने के बाद सोचता है कि अगर अगला जन्म होगा तो भारत में ही होगा, क्योंकि ये भारत भूमि है। यहाँ पे जीने के लिए लोग नहीं आते, यहाँ मरने के लिए लोग आते हैं कि हम अपने देशभक्ति के लिए कब मरने के लिए जाए। यहाँ के युवा बॉर्डर पे लड़ने के लिए तैयार होते हैं, हमें भेजा जाए, हम अभी लड़ने में। अभी जैसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे चले गए, जैसे अभी बनारस का दौरा था, वहाँ अजय राय को हाउस अरेस्ट कर लिया, क्या ऐसा क्या माहौल बन जाता है, क्या डर हो जाता है कि एक आदमी को
इतना अब मैं बता रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ जौनपुर का नाम सुना है? वहाँ पे एक सरकारी अस्पताल था, मतलब मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन के लिए गए, मतलब मेडिकल कॉलेज का दौरा करने गए थे। तो उनके काफिले के आगे काली पट्टी दिखाना, दौड़ लगाना समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे। ये तो विरोध का एक तरीका होता है, लोग विरोध करते हैं। विरोध का तरीका ये नहीं है कि सर हिंसक आ जाए। हिंसक की बात नहीं, आप लोग मानते हैं कैसे हम लोग आप मर्यादा में रखे विरोध प्रदर्शन करिए, मर्यादा को उल्लंघन कर रहे हैं। जब लगेगा कि देश को लगेगा, तो क्या बीजेपी के नेताओं को हाउस अरेस्ट नहीं किया गया था? नहीं किया जाता था? कहाँ नहीं किया गया? कश्मीर में नहीं किया गया, कश्मीर में नहीं किया गया था, दिल्ली में नहीं किया गया था। बताइए, सीधे गोली मार दी जाती है बीजेपी के नेताओं को। अब बंगाल देख रहे हैं ना, बंगाल चल रहा है। अब बंगाल की बात नहीं करते सर। तो एक अलग ही है। क्यों क्यों सर, बंगाल भारत का हिस्सा नहीं है? और क्या बंगाली भारतीय नहीं है? वहाँ केवल बीजेपी नेताओं को टारगेट नहीं किया गया, वहाँ पे सारी पार्टियों को टारगेट किया गया। तृणमूल वाले भी मारे गए, कम्युनिस्ट भी मारे गए। आग आप लगाने आए हैं, हमारे 100 मर गए, आपके एक मर गए तो आपको एक की दर्द है, हमारे 100 की दर्द नहीं है। कम्युनिस्ट कार्यकर्ता भी मारे गए। वही तो मैं कह रहा हूँ, हमारे 100 मारे गए, आपके एक मर गए। आपके एक मर गए ना, हमारे 100 मर गए। सारे पॉलिटिकल पार्टियां हिंसा के शिकार होती हैं। ऐसी बात नहीं है, केवल बीजेपी को टारगेट नहीं किया गया। ठीक है, जो विपक्ष है, सत्ता वाले जो थोड़ा ज्यादा हावी हो जाते हैं, तो उनको प्रशासन का भी सपोर्ट होता है, ऐसा होता है। चलिए हम फिर जाते हैं बिहार। क्या लगता है बिहार में एनडीए है। अब लालू का भी मंच पे बयान सुने थे, लागल कलम धक्का चल कलकत्ता चले। ये नारे लगते हैं बिहार में, वोट चोरी, गद्दी छोड़ो, चारा चोर खुद है, जो चारा चोर है वो चोरी की बात कर रहा है। पहले तो वहाँ तो पेटियां लूट ली जाती थी, जब वो पोलिंग बूथ पे वोट पड़ जाता तो पेटी लूट ली जाती थी। वही फिर सोच रहे हैं कि फिर से वही अपनाया जाएगा। वो दालगल नहीं रही है, एक चोर मौसेरे भाई वाली बात करने लगते हैं कि हम चोर हैं, सारे चोर हैं। नीतीश फिर से सीएम चेहरा है या कोई और सीएम? क्या ये तो पार्टी तय करेगी, क्योंकि नीतीश ने भी कह दिया कि अब हम राजनीति से संन्यास लेंगे, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इससे पहले कार्यकाल में उन्होंने कह दिया था। इसका मतलब कि हो सकता है कोई नया चेहरा है। आपका मतलब इशारा है कि बीजेपी की तरफ से कोई सीएम चेहरा होगा, हो सकता है नया चेहरा। अगर ऐसा चेहरा हो तो कौन हो सकता है? ये पार्टी तय करेगी। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। क्या नाम बताया सर? उत्सव।